हेलो जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। राज्य कैबिनेट की बैठक में 53 प्रस्तावों पर लगी मोहर। 37 लाख स्कूली बच्चों को मिलेगा निःशुल्क बैग। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 53 प्रस्ताव पारित हुए। अब राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क बैग मिलेगा। इसका लाभ क्लास 1 से 8 तक के 37 लाख बच्चों को मिलेगा। आगामी शैक्षणिक सत्र से यह लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार निःशुल्क बैग के लिए 57 करोड़ रुपए खर्च करेगी। क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए प्रति बैग 140 रुपए, क्लास 3 से 5 के बच्चों के लिए 150 रुपए और क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए बैग के लिए 160 रुपए खर्च किए जाएंगे। यह जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी। अल्पसंख्यक और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए एक बार फिर झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली 2024 बनाने का निर्णय लिया है। झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त नियमावली 2024 ने संशोधित किया गया है। इसके अंतर्गत निर्वाचन आयुक्त की उम्र सीमा 64 के स्थान पर 65 वर्ष निर्धारित की गई है तथा उनका कार्यकाल 3 वर्ष की जगह 4 वर्ष होगा। गरीबों को हर तिमाही गैस रिफिलिंग की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत राज्य के अधीन जनजाति क्षेत्रों में 51 आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले जाएंगे। साहिबगंज में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 2 अरब की स्वीकृति दी गई है। झारखंड बाड़ी मासिक पत्रिका का प्रकाशन और इसे राज्य के आंगनबाड़ी केंद्र में वितरित किया जाएगा। मिलेट की खेती को 5 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया जाएगा। अभी 40,000 हेक्टेयर तक की है। वर्तमान में 50 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। नक्सल मुक्त क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़कों बनने की स्वीकृति दी गई है। महिला एवं किशोरी कल्याण योजना के तहत महिलाओं को सैनिटरी पैड आपूर्ति योजना को स्वीकृति दी गई है। किसान समृद्धि योजना के लिए 80 करोड़ की मंजूरी दी गई है। साहिबगंज में ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 2 अरब यानी कि 200 करोड़ की राशि स्वीकृति की गई है। झारखंड में 4 चरणों में होगा मतदान। झारखंड में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यहाँ 4 चरणों में वोटिंग होगी। इसमें 13 मई को पहले चरण में सिंहभूमि, खूंटी, लोहरदगा, पलामू में वोटिंग होगी। 20 मई को दूसरे चरण में चतरा, कोडरमा, हजारीबाग में वोटिंग होगी। 25 मई को तीसरे चरण में गिरिडीह, धनबाद, रांची व जमशेदपुर में वोटिंग होगी और अंतिम चरण के लिए 1 जून को राजमहल, दुमका, गोड्डा में वोटिंग होगी। वहीं 4 जून को वोटिंग की गिनती होगी। झारखंड में चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण में मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। बढ़ रही गर्मी होगी राहत की बारिश, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। सुबह और शाम ठंड लग रही है तो दिन में और रात में गर्मी का भी एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। इसका असर 20 मार्च तक दिखेगा। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात की वजह से झारखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इसकी वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। कहा है कि बारिश और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। आज के मौसम यानी कि 17 मार्च को गरज के साथ बारिश हो सकती है। 18 मार्च को राज्य के दक्षिण तथा उससे सटे मध्य भागों में यानी कि पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिम सिंहभूमि, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा में बारिश होने की संभावना है। वहीं 19 और 20 मार्च को संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के बाद अधिकतम तापमान में 4 डिग्री तक की कमी हो सकती है। बता दें कि जिलों का तापमान अभी ही 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। राजधानी रांची का उच्चतम तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंच गया है, जिसके बारिश के बाद 27 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने का अनुमान है। भाजपा को झारखंड में घुसने मत दो, चाईबासा में बीजेपी पर बरसे सीएम चंपाई सोरेन। कई योजनाओं को किया शिलान्यास व उद्घाटन। लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक 4 घंटा पहले मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पश्चिम सिंहभूमि जिला मुख्यालय चाईबासा की धरती पर आकर लगभग 2 अरब 31 करोड़ रुपए की 135 योजनाओं का शिलान्यास और 1 अरब 7 करोड़ रुपए की 27 योजनाओं का उद्घाटन किया। लाभुकों के बीच करीब 173 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां भी बांटी। शिक्षा में सुधार लाने के लिए हाट, गंवरिया और घोर नक्सल प्रभावित बदगांव में कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत डिग्री कॉलेज की आधारशिला भी रखी। चुनावी माहौल को देखते हुए मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। भाजपा को बहरूपिया बताते हुए यहाँ के आदिवासी मूलवासी को सचेत रहने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि भाजपा को झारखंड में जगह मत दो, नहीं तो यह हमारी संस्कृति, परंपरा, मानकी मुंडा व्यवस्था, देशावली तक को यह पार्टी खत्म कर देगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही रांची में आचार संहिता लागू, जुलूस व धरना प्रदर्शन पर रोक। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही रांची में आचार संहिता प्रभावी हो गई है। एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने इससे संबंधित
एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार और अभ्यर्थी राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए समक्ष पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। वहीं लाउड स्पीकर का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वर्जित रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर व पंपलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना, सड़कों पर बैनर, होर्डिंग और तोरण द्वार लगाना प्रतिबंधित है। वही चुनाव प्रक्रिया खत्म होने या 60 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी। हालांकि शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, मरीजों को लेकर अस्पताल जा रहे लोगों, विद्यालय या महाविद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों, पुलिस बल पर यह लागू नहीं होगा। रिम्स में लगाया जाएगा टोकन सिस्टम, मरीजों के इलाज में मिलेगी सुविधा, जांच व ब्लड होगा उपलब्ध। राज्य के प्रीमियम इंस्टीट्यूट रिम्स में अब मरीजों को कतार लगाकर अपने इलाज का इंतजार नहीं करना होगा। मरीजों की सुविधा के लिए अब रिम्स में टोकन सिस्टम लगाया जा रहा है, जिसके बाद ओपीडी में टोकन सिस्टम से डॉक्टर मरीजों को देखेंगे। टोकन सिस्टम ओपीडी, ब्लड बैंक, दवा वितरण केंद्र, पैथोलॉजी जांच, सैंपल कलेक्शन सेंटर, रेडियोलॉजी जांच आदि के लिए लगाया जाएगा। इस नई व्यवस्था के बाद मरीजों को राहत मिलेगी। रिम्स उपाधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी बताते हैं कि अस्पताल में टोकन सिस्टम काफी पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अधिकतर अस्पतालों में यह व्यवस्था है और इससे वहां मरीजों की भीड़ नहीं दिखती। लोग आराम से बैठे रहते हैं, लोग अपनी पारी का इंतजार करते हैं। ठीक इसी तरह रिम्स में टोकन सिस्टम लगाया जा रहा है। जहां भी मरीजों की भीड़ रहती है वहां पर यह सिस्टम लगाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें कतार में खड़े होकर घंटों इंतजार नहीं करना होगा। रांची में हर चेक पोस्ट पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे व ड्रॉप गेट, बोले जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद लागू आचार संहिता व भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को लेकर गठित फ्लाइंग स्क्वाड की टीम के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में सभी कार्यों को समय से निष्पादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रत्येक चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे, ड्रॉप गेट, बैठने के लिए अस्थायी टेंट, कुर्सी, पेयजल, विद्युत की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। झारखंड में सनातन हिंदू, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बाबा बागेश्वर ने पलामू में कार्यक्रम की अनुमति न मिलने पर कही ये बात। बागेश्वर धाम पीठ से पधारे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि झारखंड की सरकार आने नहीं दे रही थी, बाबा बैद्यनाथ ने बुला लिया तो बागेश्वर धाम का यह दास चलाया। कहा कि अब आ गए तो जाएंगे नहीं। गोड्डा के सांसद ने बहुत मुश्किल से अनुमति दिलाई है। अगली बार आएंगे तो 7 दिन का प्रवचन करेंगे और दिव्य दरबार भी देवघर में लगाएंगे। 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ के बीच बागेश्वर बाबा ने कहा कि झारखंड में सनातन का पताका देवघर के लोग ही बुलंद करेंगे। बुलंद आवाज में बाबा ने कहा कि झारखंड में भी सनातन हिंदू का परचम लहराना है, देश के हिंदुओं को जगाना है और एक होकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कथा तो एक बहाना है, दरअसल देश में हिंदुओं को जगाना है। जब तक हिंदू जागेगा नहीं तब तक यह यात्रा चलेगी। राम राज्य की चर्चा करते कहा कि सनातन का झंडा लहराते रहो, राम का चरित्र अपनाओ। बाबा ने कहा कि हम किसी से नफरत नहीं करते, प्रेम करते हैं, हिंदूवादी हैं। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। पलामू में कार्यक्रम नहीं होने की पीड़ा उनके शब्दों में झलकी, लेकिन संतोष जताई कि बाबा के दरबार में आए और पूरे मन से उनकी पूजा अर्चना किया। कथा में बाबा बैद्यनाथ के देवघर में स्थापित होने का प्रसंग सुनाया। रावण किस तरह लेकर जा रहा था और शिवलिंग कैलाश नहीं ले जा सका। 3 दिनों तक मृत मां को जिंदा बता रहा पुत्र, पुलिस ने 100 को लिए कब्जे में। एक वृद्ध मां जो करीब 3 दिन पूर्व ही मर चुकी थी। आसपास के लोग मृतदेह से उठते दुर्गंध से परेशान थे, लेकिन उस मृत मां का बेटा यह मानने को तैयार न था कि उसकी मां उसे छोड़कर अब इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी है। अंततः शनिवार को जब पुलिस को मामले की सूचना मिली तब पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला धनबाद के हीरापुर स्थित जेसी मिक्कल रोड का है। बताया जा रहा है कि हीरापुर जेसी मिक्कल रोड निवासी आशा उपाध्याय का शव करीब 3 दिन से घर में पड़ा था। शव से दुर्गंध आने पर मामले की जानकारी मोहल्ले को मिली। स्थानीय निवासी अभिनंद कुमार ने बताया कि घर से तेज दुर्गंध आ रही थी। वृद्धा के पुत्र सौरभ उपाध्याय से पूछने पर वह अपनी मां को जीवित बता रहा था और इलाज कराने पर आड़ा था। इसके बाद शुक्रवार रात वृद्धा को SNMMCH भी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2-3 दिन पूर्व ही महिला की मौत हो जाने की पुष्टि की। बावजूद इसके जब मृतका का अंतिम संस्कार के लिए कहा गया तो मृतका का पुत्र सौरभ नहीं मान रहा था, मां के जीवित होने की बात पे ही अड़ा था। इसके बाद वापस से कल शनिवार को वह अपनी वृद्धा मां का शव लेकर घर पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंचे धनबाद थाना प्रभारी राजेश कुमार के हस्तक्षेप के बाद 100 को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। 8वीं की परीक्षा देने आए छात्र पर गिरा स्कूल की छत का छज्जा, मौत। झरिया केजी गर्ल्स स्कूल के मुख्य गेट पर छज्जा गिरने से परीक्षा देने आए 8वीं कक्षा के छात्र प्रिंस कुमार की मौत हो गई। घटना शनिवार की दोपहर की है। छज्जा गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास की काफी संख्या में लोग जुट गए।
आनन फानन में स्कूल के शिक्षक एवं छात्रों ने प्रिंस को उठाकर झरिया के एक निजी नर्सिंग होम ले गए, जहां स्थिति नाजुक देख चिकित्सक ने उसे धनबाद भेज दिया। धनबाद के जालान अस्पताल में इलाज के दौरान प्रिंस ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि झरिया डीएवी मध्य विद्यालय अंचल झरिया के छात्र प्रिंस कुमार सहित 8वीं छात्र का शनिवार को सेंटर केजी गर्ल्स स्कूल पड़ा था। टिफिन के समय छात्र बाहर निकल रहे थे, तभी घटना घटी। केजी गर्ल्स स्कूल काफी पुराना है, सन 1932 से यह स्कूल चल रहा है। कई बार स्कूल की रिपेयरिंग हो चुकी है। वही घायल प्रिंस के पिता प्रदीप साहू ने स्कूल के शिक्षक के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा है कि छज्जा जर्जर होने के बाद भी स्कूल के बच्चे आना जाना करते हैं। इससे पूर्व भी छज्जा गिरने की घटना घट चुकी है, लेकिन किसी को चोट नहीं आई थी। इधर छात्र का शव झरिया पहुंचते ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने झरिया धनबाद मुख्य सड़क को जाम कर दिया। गलत तरीके से परीक्षा में शामिल होना चाह रहे थे अभ्यर्थी पकड़े गए। हजारीबाग पुलिस ने बिहार शिक्षा भर्ती परीक्षा में सेटिंग करके परीक्षा देने की कोशिश नाकाम कर दी है। गलत तरीके से परीक्षा में शामिल होने की कोशिश में अब तक करीब 300 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। सभी से जिले में पिछले 12 घंटे से अधिक समय से पूछताछ चल रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। प्रश्न पत्र लीक करने वाले सरगना को भी पकड़ा जा सकता है। बिहार पुलिस की इनपुट पर हजारीबाग पुलिस ने व्यापक तौर पर अभियान चलाया और पेलावल, कुर्रा, पद्मा और बरही में 300 से अधिक अभ्यर्थी पकड़े गए। वहीं 3 बसों और 1-2 छोटी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। गिरोह के लोग पैसे लेकर बिहार से सैकड़ों अभ्यर्थियों को हजारीबाग शहर के किनारे होटल में रखकर तैयारी करवा रहे थे। गिरोह के लोग सभी अभ्यर्थियों के मोबाइल उनके घर में ही रखवा दिए थे ताकि लोकेशन का पता न चल सके। हजारीबाग पुलिस ने शुक्रवार को अहले सुबह शहर के एक बड़े होटल में छापेमारी की। पुलिस जब पहुंची तो अभ्यर्थियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से उत्तर रटवाया जा रहा था। पुलिस ने प्रोजेक्टर, OMR सीट आदि जब्त कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में 60 महिला अभ्यर्थी शामिल है। शहर के पेलावल थाना क्षेत्र के कोहिनूर होटल में कल सुबह 5 बजे से अभ्यर्थियों से पूछताछ जारी है। 17 पिकअप वैन में 150 से अधिक मवेशी की हो रही थी तस्करी, मास्टरमाइंड फरार। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड गौड़ा में मवेशी तस्करों के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। यह खुलासा उस वक्त हुआ जब ग्रामीणों के सहयोग से बगोदर थाने की पुलिस ने 150 से अधिक मवेशी लदे 17 पिकअप वैन को जब्त किया। मवेशी लदे एक साथ 17 वाहनों के पकड़े जाने के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चा हो रही है। दरअसल शनिवार को सुबह बगोदर थाने के गौड़ा लच्छीबागी से तस्करी कर ले जाए जा रहे 17 पिकअप वैन को ग्रामीणों के सहयोग से बगोदर पुलिस ने जब्त कर लिया। सभी पिकअप वैन में मवेशी लदे थे। फिलहाल गिरिडीह पुलिस ने इन सभी गाड़ियों को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मवेशी तस्करी के दौरान 2 बछड़े की मौत हो गई है। वहीं पिकअप भी पलट गया। मौके पर बगोदर सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धनंजय कुमार राम, बगोदर थाना प्रभारी सुख सागर सिंह चौधरी पहुंचकर सभी पिकअप वैन को जब्त करते हुए मवेशी को गौशाला भेजने की तैयारी में जुट गए हैं। इधर इस घटना में कुछ मवेशी को ग्रामीण लेकर भाग गए, ऐसी चर्चा है। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के मास्टरमाइंड की तलाश में जुट गई है।